करके यही आएगा दूसरा आया हाँ किया तो ठीक है। हाँ भी डाउट है कोई पूछो फिर। 4 जी एफ का इनवर्स है तो जी ऑफ एफ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? डेफिनेशन ये जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। दोनों डिफरेंशिएट करो। हमें चाहिए जी डैश 0। एफ एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? 2 पे। एफ ऑफ 2 0 होगा कि नहीं? तो एक्स को क्या डालेंगे? F2 है 0 तो G डैश 0 बराबर 1 बाई F डैश 2। F डैश x क्या आ जाएगा? लेबनिज रूल लगाओगे तो F डैश x आ जाएगा। समझ आ गया? किसका डाउट था? किसको नहीं समझ आया? लिख लो। और मैंने बोला भी था इनवर्स वाले प्रश्न में कभी भी इनवर्स नहीं निकालेंगे, इससे ही सॉल्व हो जाएगा सारा। लिख लो भाई। और का डाउट? लिख लिया सबने? ये है k टेंड्स टू 0, k को 0 डालोगे, इंटीग्रेशन 0 से 0 क्या होता है? ये भी 0, 0 बाय 0 फॉर्म क्या अप्लाई करोगे? इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू k। और इसको k का करेंगे तो 1 a बचेगा कि नहीं? इस पर लिमिट लगानी आती है, कौन सी फॉर्म है? 1 की पावर इनफिनिटी वाली फॉर्म है कि नहीं? इसी का रेसिप्रोकल चाहिए ऊपर। ये चीज क्या आ जाएगी?
साइन 2k अपॉन k, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो e स्क्वायर आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? और का डाउट? 7 बोर्ड के एग्जाम कब से शुरू हुआ? 3 से लेकर कहाँ तक? EX - 1 को पुट कर दो t स्क्वायर, 2t dt आ जाएगा e की पावर x dx, x को 0 डालोगे e की पावर 0 1, 1 - 1 0, ln 5 डालोगे e की पावर ln 5, 5 - 1, तो t = 2 आ जाएगी कि नहीं? समझ आ रहा है? e की पावर x की जगह आ जाएगा ex dx, बन जाएगा 2t dt। समझ आ रहा है? ex dx की जगह आ गया 2t dt, ex - 1 की जगह t स्क्वायर डालोगे तो t। इसके बाद तो कर सकते हो। इसको अलग कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ये 1/x² + a² 1/tan 1t बन जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद लिख लो 7 के बाद बनाओ, के बाद बनाओ 11 डाउन, 7 के बाद करेंगे 11 नंबर, 11 के बाद 16।
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। बाय पार्ट्स लगा दो। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है। इसका डेरिवेटिव 1, पाई डालोगे, साइन पाई क्या होता है? 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग, 0 थे तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। साइन 3x का फॉर्मूला होता है यहाँ से साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आ जाएगी 3 sin x माइनस साइन 3x बटा, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन x का क्या होता है? माइनस cos, और साइन 3x का माइनस cos 3x। कर लोगे इसके बाद? समझ गए? देख लो 11 के बाद करेंगे 16। यही है हमारे पास, यही है प्रश्न। इसको लगा दो, वो क्या कहते हो उसको? किंग। एक्स को रिप्लेस कर दोगे a माइनस एक्स से, तो प्रॉब्लम n मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या? पाई बाय 2 माइनस एन एक्स, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? थीटा का कार्य एनएक्स करेगा कि नहीं? कॉट का क्या ले सकते हो? 1 बाय tan लिखोगे तो एक tan इधर एक tan ऊपर। इन दोनों को ऐड कर दोगे i प्लस आई, और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा। दिख रहा है? कट के क्या आ जाएगा? x पाई बाय 2 है,
5/4 है। किसका डाउट था? किसको नहीं समझ आया? और को डाउट? 19 इसको ऐसा लिख सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। नो प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम किसी को? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ और इसका तो प्रॉब्लम f(0) 1 दे रखा है, जब x को 0 पुट करोगे f की वैल्यू 1 आएगी, तो आ जाएगा log 1। जब x को 0 पुट करोगे log 1 क्या होता है? तो c क्या आ जाएगा? तो fx क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा कि नहीं? c 0 है तो fx e की पावर x। अब इंटीग्रेशन कर दो, gx क्या है? टर्मल इसका, इसको अलग कर लो और इस पर क्या लगा दोगे? बाय पार्ट। और e की पावर 2x का तो e की पावर 2x/2 सीधा ही आ जाएगा, और इसको बाय पार्ट से कर लोगे। नहीं समझ आया? देख लो। और फिर आप 20 में तो 1 प्लस ln x को t स्क्वायर पुट कर दो, हो जाएगा। 1 प्लस मॉड हटा दो, मॉड का तो मतलब नहीं है इंडेफिनिट में। 1 प्लस ln x को पुट कर दो t स्क्वायर, ln x का डेरिवेटिव 1/x dx, तो बड़े आराम से हो जाएगा। और कौन सा डाउट है? 22 को गौर से देखो, देखते ही हो जाएगा। 3x स्क्वायर बाहर है, 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब का। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये x क्यूब इंटू साइन 1/x का डेरिवेटिव है कि नहीं? इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है
इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा कि नहीं, बाकी तो लिमिट पुट कर, समझ गए। और कोई डाउट? 24 किसका डाउट है? ये दे रखा है कैपिटल R इसका एंटी डेरिवेटिव, पक्का? एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन, जाओ उसमें 2x को t पुट कर दो, x अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, x अगर 3 है तो 6 हो जाएगा, dx आ जाएगा dt/2 हो गया। क्या कर दिया मैंने? हो गया। पूछा तो बढ़ जाएगा, f6 - f2 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। राजा और का डाउट? 25 परमिटिव भी क्या होता है? इंटीग्रेशन। x के पावर 4 बाहर लाओगे तो बाहर क्या आएगा? x की पावर 4 बाहर लेकर आओगे कॉमन तो बाहर क्या आएगा? x की पावर 3/x की पावर 4। ठीक है कि गलत है? ठीक तो है। ठीक है यहाँ तक। और इसका भी गलत है। अगर हम यहाँ से x भी कॉमन है सिर्फ x कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? x² से डिवाइड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये t तो ये dt। समझ आ गया? देख लो। पक्का? लास्ट टाइम कहाँ तक कराया था? रिड्यूसिबल टू लिखो आगे। फॉर्म नंबर 3
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस क्या होती है? जिसमें हर एक टर्म की पावर क्या रहे? सेम रहे। इस टर्म की पावर क्या है? इस टर्म की पावर क्या है? इस टर्म की पावर क्या है? x की 1, y की 1, ओवरऑल तो 2 है कि नहीं? तो ये होमोजेनियस है। अगर यहाँ पर +1 होता, इस टर्म की पावर क्या होती? 0। पावर कहो या डिग्री कहो, इस टर्म की डिग्री क्या होती? तो ये होमोजेनियस होती कि नहीं होती? अगर यहाँ पर अभी 1 होता तो अब होमोजेनियस होती? अभी भी नहीं होती। इस टर्म की पावर 2 है, इस टर्म की पावर क्या है? हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए, तो ये भी होमोजेनियस नहीं है। क्या ये होमोजेनियस है? ये अब समझ आ गया क्या होमोजेनियस है? तो जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हर एक टर्म की पावर सेम हो, उसके लिए एक काम करना है, y को bx पुट करना है। यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, v भी वेरिएबल है। v क्या है? y को क्या पुट करोगे? dx। तो यहाँ से dy का dx आएगा हमारा, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, v x का 1, x v का dy प्रॉब्लम dy by dx की जगह ये लिख दोगे, y की जगह vx लिख दोगे। एक्स स्क्वायर कॉमन आकर कट जाएगा, तो प्रॉब्लम v वाला उधर ले जाओगे, v एलसीएम ये बचेगा। अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे कि नहीं? v वाला अलग, x वाला अलग हो जाएंगे। हमारा मेन पर्पस तो ये ना कि वेरिएबल सेपरेबल होने चाहिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, v का इंटीग्रेशन 1/x का है ना, प्लस v को दोबारा से क्या पुट कर दोगे? So this will be the ultimate answer. कोई डाउट इस मेथड में किसी को? सबसे पहले पहचानना है होमोजेनियस है कि, एक बार पता चल जाए होमोजेनियस है तो हमेशा y को bx ही पुट करना है। dy by dx हमेशा यही निकलेगा, dy by dx से रिप्लेस कर दो, y से bx को रिप्लेस कर दो, फिर v वाले अलग, x वाले अलग हो जाएंगे। लिख लो।
लिया तुमने? लिखो फिर आगे। एक प्रश्न सॉल्व करो। केस इसका हो गया।
पहले पूरी को x से डिवाइड कर दो। इस टर्म की पावर 1 1 1 1 होमोजेनियस है। y को भी x पुट करोगे dy by dx आ जाएगा, ये dy by dx ये लिखोगे y की जगह dx, ठीक है। तो dv by tan v cot v, cot का इंटीग्रेशन log v की जगह y by x पुट कर दो। सबका हो गया? वो डाउट किसी को? चलो तो देखो आगे। फॉर्म 2 है, हाँ छोटी है, आज की तो 2 ही है ना। reducible to homogeneous, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस ना हो लेकिन उसको होमोजेनियस में हम रिड्यूस कर सकते हैं। सभी प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस में रिड्यूस नहीं होती, कुछ स्पेशल होंगी जो रिड्यूस होंगी। सारी हो जाए तो चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा ना, तो हर कोई रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस नहीं होती है। सिर्फ कौन सी होती हैं? dy by dx इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर अपॉन लीनियर फैक्टर। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसी को हम होमोजेनियस में रिड्यूस कर पाएंगे, सबको नहीं कर पाएंगे। इसको होमोजेनियस बनने से कौन रोक रहा है? C1 एंड अगर C1 C2 ना हो तो होमोजेनियस दिख रही है, पर ये दोनों है तो होमोजेनियस है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी 0। तो लीनियर बाय लीनियर फैक्टर हो तो उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके दो केस बनेंगे। केस 1, इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, A1 by A2 B1 by B2 के बराबर ना हो, तो इसमें हम पुट करते हैं स्मॉल x को पुट करते हैं कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y को पुट करते हैं कैपिटल Y प्लस K। क्या लिख रहे हो? समझ लो पहले, लेकर के बाद में स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K। नो प्रॉब्लम। d ऑफ स्मॉल x विल बी d ऑफ कैपिटल X। h और k कांस्टेंट है यहाँ पे, h और k क्या है? तो dx क्या आ जाएगा? dx। dy क्या आ जाएगा? तो dy by dx आ जाएगा ये, तो प्रॉब्लम
यहाँ तक किसी को डाउट? क्या डाउट है? इस पूरे में हमें हमारी तरफ से क्या है, एच और के है कि नहीं? तो हम एच और के ऐसे चूज करेंगे जिससे कि ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। एच और के हम ऐसे चूज करेंगे कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। ऐसे एच और के निकालने के लिए हमें दर भटकना नहीं पड़ेगा, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 10th क्लास में किया है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन हमको सॉल्व करना आता है कि नहीं? तो इन दोनों को सॉल्व करके एच और के निकालेंगे। तो वो एच और के ऐसे होंगे जिसको इसमें रखने से ये 0 हो रहा है, क्योंकि यही ऐसे गए हैं। समझ आ रहा है ये? तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा अब होमोजीनियस दिख रहा है। अब कैपिटल Y को क्या पुट कर दोगे? समझ आ रहा है? वही सारी नाम कहानी रिपीट। कैपिटल Y को Bx पुट कर दोगे, d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X आ जाएगा। इसकी जगह ये रख दोगे, कैपिटल Y की जगह Bx। सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बाद b को क्या पुट कर दोगे? कैपिटल Y बाय कैपिटल X। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैपिटल Y और कैपिटल X में आएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए? और स्मॉल x को फिर हम में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल X को पुट कर देंगे x माइनस h, यस और नो? और h और के यहाँ से निकाल लिए होंगे, नहीं समझ आ रहा है? और कैपिटल Y को क्या पुट कर देंगे? सॉल्व करो और फिर ये पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? पक्का? तो डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ लो, अन्यथा लिख लो।
चलो अब एक प्रश्न करो सॉल्व है। हाँ हाँ लिख लो, मैं तो सब तुम्हारे लिस्ट में। हुआ किसी का? एच और के आए, एच क्या है और के सॉल्व करो पहले।
हाफ माइनस का ये आया किसी का? बाद में v को पुट कर दोगे कैपिटल y बाई एक्स और फिर कैपिटल y को पुट कर दोगे स्मॉल y माइनस 1 कैपिटल x को स्मॉल x माइनस 3। ये बना किसी का? ये किस का आ गया? ये यहाँ तक आ गया, बाकी तो फिर कुछ नहीं है उसके बाद। किस का आ गया यहाँ तक? डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स ये तो बन गया होगा सबका? वाई को बी एक्स पुट करोगे तो कुछ ये बनेगा if you do everything right। ये बना किसी का? ये तो बन जाएगा ये y को कैपिटल बी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 6b प्लस 4, तो 2 बाहर ले लोगे तो इसका डेरिवेटिव यही पड़ा कि नहीं? इसको t पुट करोगे तो dt आ जाएगा ये, तो dt बाय हाफ कैसे लो माइनस कहाँ से आ गया? अच्छा इसका माइनस आएगा, ठीक है। तो नीचे का डायरेक्ट कर लोगे ना आप, तो ये केसेस का आ गया यहाँ तक, समझ आ गया है? चलो लिख लो। देखो फिर आगे केस 2, केस 2 में क्या होगा? a1 बाई a2 किसके बराबर है? a1 बाई a2 किसके बराबर है? तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं बनेगा, फॉर्म 2 ही काम आ जाएगी। फॉर्म 2 थी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, तो ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो देखो कैसे, ये होमोजेनियस तो नहीं है, इस फॉर्मेट में है। व्हाट इज a1 बाय a2? व्हाट इज b1 बाय b2? 1 बाय बराबर है। तो अब इसमें वो केस 1 नहीं अप्लाई होगा, ये ज्यादा सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसके लिए dy बाय dx यहाँ से 3 कॉमन लोगे, ऐसा देख सकते हो कि नहीं? ये वो बन जाएगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। उसमें क्या था? dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ लीनियर फैक्टर। यहाँ पर लीनियर फैक्टर क्या है? x माइनस 2y। f ऑफ लीनियर फैक्टर क्या था? जहां जहां वेरिएबल हो वहां वहां लीनियर फैक्टर हो, सेम वाला। तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना, x माइनस 2y को पुट कर दोगे t,
तो 1 - 2 dy/dx बराबर dt/dx। ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा t + 1 -2 से मल्टीप्लाई कर तो 1 इधर ले जाओ, t वाले अलग x वाले अलग हो जाए। कर लोगे इसके बाद? नहीं समझ आया? पक्का? लिख लो फिर। चल अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको पुट करोगे इसमें dx - y को t पुट करो।
सी उधर हो या इधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केसेस का रहा है इसमें किसको पुट कर दिए तो dt by dx क्या आ जाएगा? तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी 2 बाहर इसको तो ले जाओ, उसको तो ले जाओ। कर लो यार, चलो होमवर्क करके आना। क्वेश्चन बैंक है 26 से 30, 26 से 30। और एनसीईआरटी दिखाओ, बस 5 नहीं होता। हाँ ये एनसीईआरटी में से 9.1 9.2 9.3 9.4 9.1 9.2 9.3 9.4 एनसीईआरटी से करके आना है और 5 प्रश्न ये करके आना है। और कल जो क्लास है 7 से 9 मेरी, उसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे।